जी, तो बात हम कर रहे थे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इस तरह से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जब पार्टिकल नेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है, पार्टिकल मीन्स वो किसी चीज़ को हिट कर रहा है यानी उसका कुछ ना कुछ डेफिनेट मास है। तो इलेक्ट्रॉन का मास पता है हमें, जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है उससे हमें पता है, जे थॉमसन ने बताया हमें कि 9.1 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम जो मास है दैट इज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इसके साथ साथ डी ब्रोगली और हीजनबर्ग जो साइंटिस्ट थे दो, इन्होंने बात की वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। कुछ फिनोमिना हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ही नहीं, अदर पार्टिकल्स के या अदर वेव्स के भी ड्यूल नेचर की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम लाइट की बात करते हैं, लाइट का जो पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर है, अलग अलग फिनोमिना हैं, उनसे एक्सप्लेन होता है। वेव नेचर हम सब ने पढ़ा है, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाते हैं वेरियस लाइट्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो। इसी तरह से पार्टिकल नेचर की जो बात होती है वो कहाँ होती है, दो फिनोमिना आगे आप फर्दर पढ़ोगे इसी चैप्टर में, दैट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनसे एक्सप्लेन होता है लाइट का पार्टिकल नेचर। तो दैट मीन्स लाइट हैज़ ड्यूल नेचर एंड दिस ड्यूल नेचर ऑफ लाइट इज स्टेटेड बाय आइंस्टाइन इन 1905। ओके, अब यहाँ से हम सिर्फ लाइट के ड्यूल नेचर की बात नहीं करेंगे, हम फर्दर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के ड्यूल नेचर की भी बात करेंगे। मीन्स लाइट जिसको हम वेव समझ रहे हैं उसका पार्टिकल नेचर है भी है, और इलेक्ट्रॉन जिसको हम पार्टिकल समझ रहे हैं उसका उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव है, उसका वेव नेचर भी है। तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो जे थॉमसन ने की है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमें पता है, लेकिन इसमें ड्यूल नेचर की बात जो की है इलेक्ट्रॉन की वो डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट ने की है। अब जैसे ड्यूल नेचर की बात आती है तो बेसिकली ऑब्वियस है वेव नेचर की हम बात करेंगे। वेव मैकेनिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है। अब तक क्लासिकल मैकेनिक्स चलता था, मतलब चीज़ों को आप मैटर या पार्टिकल की नज़र से देखते थे और न्यूटन्स के लॉ अप्लाई होते थे वहाँ पे। जैसे ये फिजिक्स और केमिस्ट्री कई जगह एसोसिएटेड होती हैं, सेम अब बात करेंगे हम वेव मैकेनिक्स की। ये टॉपिक जो है यहाँ से रिलेट करता जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स आगे बात करेंगे। तो जो वेव एसोसिएटेड होती है मैटर के साथ, मतलब अभी हमने बात की कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, इसके साथ साथ वो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ये पैटर्न दिखा रहा है, इसका मतलब वो कैसा है, वो उसका पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी है। लेकिन मैटर के साथ एसोसिएटेड जो वेव होती है उन्हें बोलते हैं मैटर वेव्स। जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी, ऐसे ही मैटर के साथ एसोसिएटेड जो वेव होती है उनको बोलते हैं हम मैटर वेव। देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताते हैं। जो जे थॉमसन थे ना, उन्हें जो है गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर प्रूविंग इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल। उन्होंने प्रूव किया था इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल, फर्स्ट टाइम उन्होंने डिस्कवर किया था। लेकिन उनके ही जो सन थे जेपी थॉमसन, उनको नोबेल जो प्राइज़ मिला है 1928 आई थिंक, उसमें फॉर प्रूविंग इलेक्ट्रॉन एज वेव। ठीक है, तो देखो दोनों बाप बेटे ने अलग अलग नेचर जो है इलेक्ट्रॉन का वो आपके सामने प्रूव किया है, और यहाँ से हमारा प्रूव हो जाता है ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली एक प्रूव करने की बात होती है और एक सजेस्ट करने की। सजेस्ट डी ब्रोगली ने किया था। इनफैक्ट डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दी थी और उस पे बेसिकली उसने कुछ पार्ट उस जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, उसने जो मैटर वेव है उसकी वेवलेंथ दी लैम्डा, वो किसके इक्वल है, h/mv। यहाँ h है जो है वो प्लैंक्स का कांस्टेंट है, m इज़ मास और v इज़ योर वेलोसिटी, तो mv इज़ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, प्लैंक्स एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप याद कर सकते हो 6.626 क्रॉस 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। देखो इस चीज़ को, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे खींचते हैं। देखो डी ब्रोगली ने ना एक रिलेशनशिप दिया किसके बीच में, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर के बीच में, कि दोनों रिलेटेड हैं। प्लैंक्स ने बात की थी किसके बारे में, वेव नेचर के बारे में, किसके, लाइट की, फोटोन की। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, फोटोन की बात कर रहे हैं। फोटोन क्या है, लाइट का पार्टिकल। प्लैंक्स ने क्या बताया कि जो फोटोन है उसकी एनर्जी जो है ई,
और जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी लेट से म्यू है, तो E इक्वल्स टू एच म्यू, ये वेव नेचर की इक्वेशन होगी। बट आइंस्टाइन ने किसकी बात करी, लाइट के फोटोन की यानी पार्टिकल की बात की, तो उसने कहा कि लाइट जो है उसकी एनर्जी E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है। C इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, M इज़ मास ऑफ फोटोन, और जो C की वैल्यू है दैट इज़ 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। यानी एक साइड आप बात कर रहे हो किसकी, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। अब दोनों को कंबाइन करेंगे, एनर्जी तो लाइट की ही है ना, तो वो दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे तो एच म्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। इसमें आप म्यू जो वेवलेंथ होती है वो सॉरी म्यू जो फ्रीक्वेंसी होती है इक्वल्स टू C बाई लैम्डा होती है। C इज़ योर स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज़ योर वेवलेंथ, ये रिलेशनशिप होता है। इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो C से C कट हो जाएगा एंड बेसिकली यहाँ से एक जो इक्वेशन डिराइव होगी दैट इज़ योर वेट लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम सी। ये h is Planck's constant, lambda is wavelength of photon and mass of photon, and c is your स्पीड ऑफ फोटोन और लाइट के केस में ये इक्वेशन हमारी डिराइव होगी डी ब्रोगली की। लेकिन क्या ये सिर्फ लाइट पे अप्लाई होगी, नहीं, वो अदर लाइट यानी फोटोन्स पे अप्लाई होगी, नहीं, ये एनी अदर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे अप्लाई होगी। बट वहाँ पे वेलोसिटी जो है फोटोन की वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी वो है स्पीड ऑफ लाइट। बट किसी भी और पार्टिकल जो मूविंग है उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है v, तो हम यहाँ पे वैल्यू v रखेंगे तो v गॉट लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम वी, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई मोमेंटम। यहाँ से हमें पता चलता है कि वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। मोमेंटम और स्पीड मतलब जितनी स्पीड ज़्यादा होएगी उतनी ही वेवलेंथ कम होएगी, है ना। जिस वेव की स्पीड आप कह सकते हो कम है वो लंबी वेव होगी, और छोटी वेव होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। यहाँ से सिग्निफिकेंस क्या निकलता है, देखो ध्यान से देखो, लैम्डा